लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। केंद्र सरकार के दावों को मंत्री मंगल पांडे ने ठहराया सही। बोले बिहार में ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई किसी की मौत, तो विपक्ष बोला बेशर्मी की भी हद होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। फोन टैपिंग मामले में आर पार के मूड में कांग्रेस। रामचंद्र पासवान को याद कर भावुक हुए पारस। चिराग ने भी दी श्रद्धांजलि। औरंगाबाद में पुलिस पर बालू माफियाओं ने बोला हमला। नालंदा में लड़की के साथ गैंगरेप, सभी आरोपी गिरफ्तार। और बकरीद पर लोगों ने घर में ही अदा की नमाज। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। केंद्र के दावों को सही ठहराते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना के सेकेंड वेव की शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी जरूर हुई थी, लेकिन समय रहते पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति कर ली गई। इसी कारण ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस नेता बेवजह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि यह तो बेशर्मी की हद हो गई। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि यह बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है। अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई तो फिर सरकार क्यों कह रही थी कि हमें इन जगहों पर ऑक्सीजन मंगवाया। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार का बयान बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ये सब जनता देख रही है किस तरह सरकार झूठ बोल रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने आज से दूसरे चरण के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हुए कहा कि उनका मकसद जेडीयू को जन जन की पार्टी बनाना है, जनता के बीच जेडीयू को स्थापित करना और फिर से नंबर 1 पार्टी बनाना है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के राजद और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तेजस्वी यादव पहले से ही राजद को चला रहे हैं, तभी तो वो लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर पोस्टर से गायब कर देते हैं। राहुल गांधी समेत देश के 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन टैपिंग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे निजता का हनन करार देते हुए कहा कि इसे लेकर वो सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। कल पार्टी के सभी नेता राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कराने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोजपा के पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इसे लेकर दिल्ली से बिहार तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आवास और चिराग पासवान के आवास पर आयोजित कार्यक्रमों में दोनों नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पशुपति पारस अपने भाई को याद कर इस मौके पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों भाई रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान हमें छोड़कर चले गए। छोटा भाई रामचंद्र पासवान हम सबका प्रिय था। वहीं पटना में चिराग पासवान के समर्थकों ने रामचंद्र पासवान की दूसरी पुण्यतिथि सादगी के साथ मनाई। नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। औरंगाबाद में बालू का अवैध कारोबार रोकने गई पुलिस पर माफियाओं और उनके गुर्गों ने हमला कर दिया। इसके अलावा हाथापाई और दुर्व्यवहार भी किया गया। पुलिस को डराने के लिए फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस ने अवैध बालू से लदे 3 ट्रैक्टरों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रफीगंज थाना अध्यक्ष भगवान सिंह की माने तो कजपा ईंट भट्टे के पास अवैध ढंग से बालू ढोया जा रहा था, जिसे लेकर छापेमारी दल का गठन किया गया था। जैसे ही कजपा नदी के पास पुलिस पहुंची तो माफियाओं ने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नालंदा से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। मामला जिले के बेन थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना घटी। गैंगरेप का आरोप गांव के ही 6 युवकों पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मंगलवार को किशोरी शौच के लिए खेत गई हुई थी। इसी बीच पूर्व से घात लगाए गाँव के 6 युवकों ने उसका मुंह बंद कर लिया और पास के एक सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
इसी साल बिहार में पंचायत चुनाव होना संभावित है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुट गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर सकेंगे। आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक रहेगी। प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी जाति और भावनाएं भड़काने का काम नहीं करेगा। अगर ऐसा करते हैं तो चुनाव आचार संहिता के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धार्मिक स्थल को प्रचार प्रसार के रूप में प्रत्याशियों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। उत्तर बिहार में लगातार हुई बारिश और नेपाल से आने वाले जल सैलाब में 3 नदियां मुजफ्फरपुर में भारी तबाही मचा रही है। जिले में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी ने ऐसा जलतांडव मचाया है कि 10 प्रखंडों की 3 लाख से अधिक आबादी इस वक्त बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर है। जिले में आई भयावह बाढ़ में घर डूब गए, खेतों में लगी फसल नष्ट हो गई। बाढ़ के कारण लाखों लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। कुर्बानी का त्योहार बकरीद राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह अपने अपने घरों में नमाज अदा की और कोरोना महामारी के खात्मे और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ना मुनासिब समझा। लोगों का कहना था कि कोरोना के कारण उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया है। जहां पिछले साल कोरोना के कारण उन्हें ईद और बकरीद जैसे पर्व पर घरों में ही कैद रहना पड़ा था और पर्व का मजा किरकिरा हो गया था, इस साल भी बकरीद में निराशा ही मिली है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।